भारत विकास परिषद एवं शांति समिति द्वारा नैक ग्रेड बी मिलने पर जगजीवन कॉलेज गया के प्राचार्य को किया गया सम्मानित। जगजीवन कॉलेज गया को नैक टीम द्वारा ग्रेड बी एवं 7 पॉइंट स्केल में 2.39 सीजीपीए दिए जाने पर भारत विकास परिषद शाखा गया पूर्वी के संरक्षक सह जगजीवन कॉलेज गया के पूर्व प्राचार्य एवं मुफस्सिल थाना शांति समिति के वरीय सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर मेजर BKP वर्मा, परिषद के अध्यक्ष एवं शांति समिति मुफस्सिल थाना के सदस्य डॉक्टर ललन किशोर आरोही, उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम सिंहासन सिंह तथा मुफस्सिल थाना शांति समिति के अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद सिन्हा ने प्राचार्य डॉक्टर सत्येंद्र प्रजापति, अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर दीनानाथ एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ मगध प्रक्षेत्र के प्रक्षेत्रीय मंत्री विनेश कुमार सिंह को इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को लेकर माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सत्येंद्र प्रजापति ने बताया कि कॉलेज को नैक ग्रेड मिलने के साथ ही यह महाविद्यालय अब मगध विश्वविद्यालय के टॉप 5 कॉलेजों की सूची में शामिल हो गया। नैक ग्रेडिंग हो जाने से राष्ट्रीय स्तर पर कॉलेज की एक पहचान बनेगी, साथ ही महाविद्यालय आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगा। उक्त अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर दीनानाथ, मेजर BKP वर्मा, डॉक्टर राम सिंहासन सिंह, कपिल देव प्रसाद सिन्हा एवं डॉक्टर आरोही ने महाविद्यालय के विकास हेतु प्राचार्य को हार्दिक शुभकामनाएं दी तथा महाविद्यालय के मंगलमय भविष्य की कामना की। नैक ग्रेड बी के मिल जाने से सर जे कॉलेज को कौन कौन से फायदा हो सकता है, थोड़ा सा सर बताएं आप। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि यह महाविद्यालय जगजीवन महाविद्यालय 1959 का है और यह फर्स्ट साइकिल नैक के द्वारा, नैक का पूरा फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो बेंगलोर में इसका हेड क्वार्टर है। पूरे भारतवर्ष में जितने भी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसका असेसमेंट करती है कि वह कहाँ तक है। तो असेसमेंट में उनका जो ग्रेडेशन है वह A++, B+, C और C तक एक्रेडिटेशन होता है और D जहाँ मिला तो कोई एक्रेडिटेशन नहीं होता। इस कॉलेज को कौन सा ग्रेड मिला है? तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस महाविद्यालय में नैक की पीयर टीम 12 और 13 सितंबर 2024 को निरीक्षण की, जिसमें महाविद्यालय के हर पहलुओं पर उन्होंने देखा आपके महाविद्यालय में बच्चे कितने हैं, आपके यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा है, आपके यहाँ जिम की सुविधा है कि नहीं, वाटर हार्वेस्टिंग है कि नहीं, सोलर सिस्टम है कि नहीं, आपके यहाँ टीचर कितने हैं, टीचर है तो डॉक्टरेट हैं कि नहीं, अगर डॉक्टरेट टीचर हैं या नॉन डॉक्टरेट है तो उनका रिसर्च पेपर है कि नहीं, अगर रिसर्च पेपर है तो उसमें ISSN नंबर के साथ है कि नहीं, टीचर्स आपके यहाँ माइनर या मेजर रिसर्च कर रहे हैं कि नहीं, या उनका बुक्स कितने हैं, यहाँ तक कि प्राचार्य का भी पूरा PPT तैयार किया गया, जो प्राचार्य ने पूरे महाविद्यालय का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बताया। प्रिंसिपल के भी 3 किताबें थी और 11 जर्नल जो करंट का था, जिस समय असेसमेंट होना था उस साल का दिखाया गया। वे लोग काफ़ी प्रभावित हुए कि ये महाविद्यालय, जबकि यहाँ ग्रामीण के बच्चे हैं लेकिन उनको सुविधाएं बहुत ही अच्छा है। इस महाविद्यालय में आपका लाइब्रेरी की सुविधा है, आप बैठे बैठे देश में कहाँ कौन कौन किताब चाहिए, आप बैठे बैठे आप खोज करके आप उसका स्टडी कर सकते हैं। यहाँ UG की भी लाइब्रेरी है, अंडर ग्रेजुएट के बच्चे भी लाभ लेते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट का अलग से लाइब्रेरी यहाँ बना है। यहाँ अच्छा जिम बना है
और सारी सुविधाएं बच्चों को हमने दिया। साथ ही साथ इस महाविद्यालय में एनसीसी की सुविधा है, एनएसएस की सुविधा है और स्पोर्ट्स की भी सुविधा है। हमारे यहाँ बास्केटबॉल का यहाँ और वॉलीबॉल के लिए भी सुविधाएं प्रदान की गई है बच्चों को। इस तरह से बच्चों के लिए इस महाविद्यालय में, चूँकि छात्र ही को ज़्यादा लाभ मिलना है, छात्र को अगर हम लाभ नहीं देते हैं तो निरर्थक रहेगा। हमारे यहाँ टीचर क्वालिटी बेस्ड हैं। हमारे यहाँ अभी हाल ही में डॉक्टर दीनानाथ जी जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, उनको प्रोफेसर पद रीडर से एसोसिएट से प्रोफेसर पद में उनको प्रोन्नति मिला है। अभी हाल ही में 2019 से ही उनको प्रोफेसर बनाया गया है। इस महाविद्यालय के लिए और भी अचीवमेंट की बात है कि इस महाविद्यालय में प्रोफेसर भी केवल रीडर भी नहीं है और 3-4 ऐसे अभी हमारे एसोसिएट प्रोफेसर हैं कि कुछ ही दिनों में, हो सकता है इसी वर्ष, प्रोफेसर बनेंगे। पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, वगैरह वगैरह सब्जेक्ट में अप्लाई किए हैं। तो और ज्योग्राफी में जो इन लोग भी प्रोफेसर बनने के लाइन में हैं। तो यह महाविद्यालय सब चीज़ में, हमारे यहाँ पीजी सेंटर है। पीजी की पढ़ाई होती है 4 विषयों की। 5 विषयों में मैंने पीजी के लिए यूनिवर्सिटी को लिख रखा है कि आप हमारे यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश में भी पीजी की पढ़ाई हो। नेक की पीयर टीम ने भी इसको अप्रूवल दिया है, अपने रिपोर्ट में लिखा है कि यहाँ पीजी की पढ़ाई और सब्जेक्ट में होनी चाहिए। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि हमारा महाविद्यालय इस गया शहर में जो जितने महाविद्यालय हैं उसमें कम नहीं है। और हमारे यहाँ कुछ वर्षों से चूँकि बच्चियों से फीस नहीं लिया जा रहा है और यह ग्रामीण क्षेत्र का है, मैं मोस्टली बैकवर्ड क्लास के यहाँ पर बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, इसलिए फिनेंशियल आर्थिक तो दिक्कत है, लेकिन फिर भी हम लोग किसी तरह से मैनेज करके चलाते हैं। और यह नैक के द्वारा जो एक्रेडिटेड हुआ है, इसमें इसको बी ग्रेड के साथ 2.39 CGPA मिला है, जो कि यह अपने आप में एक गौरव की बात है। वी आर प्राउड ऑफ दिस ग्रेड। यह बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट है, क्योंकि यह मेरा फर्स्ट साइकिल था। आगे जो 5 वर्षों के लिए मेरा मिला है, 5 वर्षों तक यह वैलिड रहेगा, यानी 21 सितंबर 2029 तक यह वैलिड रहेगा। इसके लिए हम लोग सेकेंड साइकिल के लिए प्रत्येक वर्ष AQAR हम लोग काउंसिल को सबमिट करते रहेंगे और उस पर पॉइंट्स मिलता रहेगा। और जहाँ तक इसका फ़ायदा की बात है, तो एक तो सबसे पहले कि प्रतिष्ठा बहुत बड़ी बात चीज़ है कि हमारा कॉलेज में जितने भी टीचर, नॉन टीचिंग और स्टूडेंट्स हैं, कहने कि मैं एक एक्रेडिटेड कॉलेज में हूँ जहाँ की नैक के द्वारा एक्रेडिटेशन मिला है। ये अलग अपने में अलग माना है। हमारा लेटर पैड पर रहेगा कि नैक एक्रेडिटेड विथ 2.39 CGPA। यह बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, इस महाविद्यालय के लिए बड़ी बात है। साथ ही साथ रूसा से इसको 4 करोड़ मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको 4 करोड़ से ज़्यादा भी मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको अनुदान देगी, लेकिन इसके लिए पहल हमारा महाविद्यालय को करना पड़ेगा, मुखिया को करना पड़ेगा, यहाँ के सदस्यों को करना पड़ेगा, क्योंकि केवल प्रिंसिपल अकेले कुछ नहीं कर सकता। एक आदमी अपना चना फाड़ो नहीं खोल सकता है। तो उसमें ज्वाइंटली, जैसे कि अभी ज्वाइंट मिल करके हम लोगों ने इसका एक्रेडिटेशन कराया। यहाँ तक कि टीचिंग, नॉन टीचिंग और स्टूडेंट्स सभी लोग एक बिल्कुल जो है एकाग्र हो करके दिन रात जो है इसमें लगे रहे और हमें उसकी सफलता मिली, उसका जो रिजल्ट मिला, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। और पूरा चर्चा चल रही है, बहुत जगहों से फोन आ रहा है कि जगजीवन कॉलेज को इतना अच्छा ग्रेड से नवाजा गया। यह हम लोगों के लिए, यानी वी आर जगजीवन कॉलेज प्राउड ऑफ है ना। यही बगीचा दिखाई देता है। बहुत अच्छा रहा। उस समय संन्यास आश्रम का मैं विद्यार्थी था और मैं इस कॉलेज में नाम जरूर लिखाया, लेकिन पारिवारिक उलझन के चलते हमको प्रवेश किया जरूर, लेकिन हम उसके लाभ नहीं ले सकते। लेकिन इस कॉलेज को जिन्होंने ज़मीन दान किया है, आज उनकी आत्मा कबूल कर रहा होगा इस महाविद्यालय को, कॉलेज को एक अच्छी चीज़ की उपलब्धि हुई है। और इस उपलब्धि के चलते हमारे तमाम विद्यार्थी, बच्ची हों या बच्चे हों, वह इससे लाभ लेंगे
और मैं इस कॉलेज के मैं काफ़ी नज़दीक नहीं था, लेकिन माननीय वर्मा जी ने मुझे इस कॉलेज में, माननीय प्रजापति जी आप हमारी इस कॉलेज से प्रिंसिपल है, हमारे सभी हमारे यहाँ के शिक्षक हैं, और ये तो हमारे बचपन के साथी, बचपन के साथी भी। लेकिन इस कॉलेज में जो भी और भी कुछ लेना है, तो सबसे पहले तो हम लोग ने जो पानी अंदर में प्रवेश कर दिया, इसके लिए काफ़ी हमको चिंता है। इसके लिए हम लोग ने लिखा पढ़ी भी किया है, प्रयास भी किया है, और मैं व्यक्तिगत रूप से जिला पदाधिकारी को उसको अवगत भी कराया। पितरपक्ष के बाद भी हम पितरपक्ष मेला में हम शांति समिति के उम्मीद करते हैं कि नए ग्रेड से इसको बहुत लाभ मिलेगा। एक नंबर ग्रेड में मैं समझता हूँ कि मगध की धरती पर यह कॉलेज काफ़ी विकास करेगा, इतना विकास करेगा कि बच्चे जो बाहर में जाते हैं पढ़ने के लिए वो इसी कॉलेज में आने की इच्छा करेंगे। धन्यवाद सर।